जब भी भारत में आदिवासी और दलित समुदाय पर हमले और शोषण की खबरें सामने आती हैं, तो हमारा ध्यान सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो इन राज्यों में जातिगत उत्पीड़न और दलित आदिवासियों पर हमले काफी आम हैं। करीब करीब हर रोज इन राज्यों से तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं। कभी दलितों के चेहरे पर पेशाब की घटना सामने आती है, तो कहीं दलितों को घोड़ी से उतार दिया जाता है, कहीं आदिवासियों पर हमले होते हैं और उन पर अत्याचार किया जाता है। मध्य प्रदेश में 3 आदिवासी संग्रहालय बनाए जा चुके हैं, लेकिन राज्य में आदिवासियों की स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। कथित तौर पर राज्य सरकारें इससे निपटने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन उनका प्रयास इस रूप में सामने आए तो वह प्रयास कम और वोट बैंक के लिए किया गया काम ज्यादा लगता है। आज की वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के खजुराहो में बनाए गए आदिवर्त जनजातीय लोक कला संग्रहालय के बारे में बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पर्यटकों को मध्य प्रदेश की अद्भुत जनजातीय संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराने के उद्देश्य से खजुराहो में आदिवर्त जनजातीय लोक कला संग्रहालय स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय का निर्माण खास तौर पर देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव देने के लिए किया गया है, ताकि वे यहाँ के आदिवासी जीवन, उनकी संस्कृति, परंपराओं और वेशभूषा को करीब से देख और समझ सके। इस संग्रहालय में एक छोटे से आदिवासी गांव का निर्माण किया गया है, जिसमें 7 प्रमुख आदिवासी परिवारों की वासभूमि और उनकी पारंपरिक जीवन शैली को प्रदर्शित किया गया है। इस गांव के माध्यम से पर्यटकों को मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियों का पारंपरिक रहन सहन, कला, संस्कृति और वेशभूषा का जीवंत अनुभव मिलता है। यह संग्रहालय स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आदिवर्त संग्रहालय का यह प्रयास आदिवासी सभ्यता को संरक्षित करने और लोगों में इस संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करने में मददगार साबित हो रहा है। इसके पहले चरण का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका औपचारिक उद्घाटन भी किया है। 4 एकड़ क्षेत्र में फैला यह संग्रहालय मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियों गोंड, बैगा, कोरकू, भील, भारिया, सहरिया और कोल की जीवन शैली और संस्कृति को बड़े करीने से प्रदर्शित करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में रहने वाली आदिवासी जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इन जनजातियों के लोग न केवल अपनी अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं, बल्कि उनका दैनिक जीवन, आवास और कला भी अनोखे होते हैं। आदिवर्त संग्रहालय में इन जनजातियों के घरों को उनके पारंपरिक ढंग से सृजित किया गया है, ताकि उनकी संस्कृति को सही रूप में दर्शाया जा सके। प्रत्येक जनजाति के आवास, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले दैनिक जीवन की वस्तुओं, उनके खान पान, उनके रीति रिवाज और धार्मिक विश्वासों को बारीकी से प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय का उद्देश्य मध्य प्रदेश के इन अद्वितीय और विविध जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना है। अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो अब एक और महत्वपूर्ण पहलू में पहचान हासिल कर रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं और राज्य सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसी सिलसिले में आदिवर्त संग्रहालय का विस्तार किया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल खजुराहो के ऐतिहासिक स्थलों को देख सकें, बल्कि यहाँ की अद्भुत आदिवासी कला और संस्कृति का भी आनंद उठा सकें। छतरपुर में बना यह संग्रहालय भोपाल और उज्जैन के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा आदिवासी संग्रहालय है। आदिवर्त में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ घूमने के लिए लगने वाले शुल्क की बात करें तो घरेलू पर्यटकों से मात्र 20 रुपए लिए जाते हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों को इसके लिए 400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो लोग फोटो खींचने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं, उन्हें 100 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। फ्रांसीसी पर्यटक एनी के मुताबिक खजुराहो के मंदिर और यहाँ की कलाकृति अद्भुत है। सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने या यूं कहें कि अपने स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से बनाया गया यह संग्रहालय वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन सरकार इन दलित आदिवासियों की स्थिति को कब ठीक करेगी? उन्हें उचित रोजगार कब मुहैया कराए जाएंगे? उन्हें समाज में उचित सम्मान कब दिया जाएगा? सरकार इन्हें समाज में ऊपर उठाने के लिए क्या कर रही है? ये कुछ ऐसे जरूरी सवाल हैं जो इस संग्रहालय से कहीं बढ़कर हैं। खैर, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।